ज़ेरेफ वो गाड़ी लेकर आए और ट्रॉय जहां पे वो थे वहीं पर एक खिलाड़ी जा चुका है। ज़ेरेफ सामने आते हुए दिखाई देगी, गाड़ी एक खिलाड़ी के ऊपर चढ़ सकता था, ज़ेरेफ वो यहाँ से निकल गए। पिकअप नहीं करेंगे, वहां पे होल्ड करेंगे, ड्राइव बाय इसकी कोशिश मेरे ख्याल से की जाएगी। स्किप्स वो भी अपनी गाड़ी लेके आगे जाते हैं, बट आदि को यहाँ पे नॉक करा जाएगा फियर्स के द्वारा। वो पोजीशन चेंज, उनको रिवाइव किया जाएगा, पर अभी भी आप ब्लेज को देखिए, वो कवर फायर ऐसे दे नहीं सकते, वो गाड़ी के अंदर मौजूद है। टीम ब्लाइंड वो भी उतरना नहीं चाहते और आजकल हम ऐसे ही देख रहे हैं कि गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। गाड़ी शायद एक और खिलाड़ी के ऊपर चढ़ गई, स्केप्स उन्होंने फियर्स को डाउन किया। स्केप्स एक बार फिर से अपनी टीम के लिए बहुत बढ़िया खेलने की कोशिश, पर ब्लेज उन्होंने नकार दिया। टीम ब्लाइंड समाप्त, पर अब बारी आती है टीम हाइड्रा और साथ ही साथ टीम एंटिटी की। क्या बात है, सब आ गए, अपॉर्चुनिटी मिली, आवाज आई और थर्ड पार्टी करने के लिए दो टीम्स आई, बट एंटिटी वो स्मार्ट है, वो यहाँ से निकल गए। एक्वानॉक्स अभी भी वहां पे नॉक पड़े हैं, फिनिश उनका निकाला बहुत आसानी से जा सकता है। देखना यह है कि दोनों टीमें यहाँ से डिसंगेज करते हैं या फिर वो फाइट लेना चाहते हैं। ऐश हालांकि उनको थोड़ा डैमेज पड़ा, दोनों टीम को निर्णय लेना है कि क्या वो सर्कल के अंदर जाना पसंद कर सकते हैं, पर मैक्सी वो सामने आए। ऐश को वहां पे डाउन किया गया, फॉक्स उन्होंने एओपी को डाउन किया, मैक्सी वो भी डाउन कर दिए गए ट्रिगर के द्वारा। और देखते ही देखते ओजी अब बस्ती है मात्र केवल 2 खिलाड़ियों के साथ। जी हाँ, 2 खिलाड़ी बचे जरूर हैं, बट फिनिशेस कंफर्म करना वो चाहते थे, वो फिनिश कंफर्म भी नहीं कर पाएंगे। एक नेड आएगा, वो भी यहाँ पे डाउन। इट्स अ 2v1 सिनेरियो जहाँ पे विस जॉर्ज इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग और मिस्टर आईजीएल वो गए हैं अभी भी ड्राइव बाय करने के लिए। फिनिश वो कर पाएंगे, विस जॉर्ज टीबीएस उनके पास जरूर देखने को मिलती है। पहले पीछे वाले प्लेयर को वो नॉक करना चाहते हैं, बट ऐसा हो नहीं पाएगा अपने पीछे वाले को टेक डाउन करने की चाहत में। जब गेम कुछ अंतिम क्षणों तक पहुंचेगा, वहां जाके वो आक्रमण शुरू करेंगे। वही एंटिटी की बात की जाए, एक्सपर्ट के प्लेयर्स को स्पॉट किया, शॉट देने की कोशिश यहाँ पे जरूर करते हुए, बट अभी तो वैल्यू मिली नहीं। इसके लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। विंड गॉड उनके लिए तो और ज्यादा दिक्कतें बढ़ने वाली है। वहां पे 3 खिलाड़ी मुझे नॉक डाउन होते हुए दिखाई देंगे और शायद विंड गॉड अब बस्ती एक आखिरी खिलाड़ी के साथ। पर स्पीरो सर्कल का शिफ्ट तो देखिए करने को तैयार, अभी भी इविल वहां पे मौजूद है। एक और खिलाड़ी अफू नीचे मौजूद थे, सारे को देख लिया, अफू ने समाप्त भी कर दिया और अब टीम एक्सपार्क बस्ती है 3 खिलाड़ियों के साथ। देखिए 3 खिलाड़ी बचे जरूर हैं, फिनिशेस ऑलरेडी निकाल चुके हैं 4, बट अब एक एक करके वो प्लेयर्स भी खत्म होते हुए दूसरी तरफ से थर्ड पार्टी स्प्रेज उनके ऊपर आ रहे हैं। और अब इविल इधर भी एक प्लेयर बचा है, उधर टीम एक्सपार्क का भी एक प्लेयर बचा है। चलिए थोड़े से फिनिशेस कंफर्म यहाँ पे कर लिए जाएं, वो एक्स्ट्रा पॉइंट। उन्होंने शॉर्ट कनेक्शन ढूंढा जरूर है, स्प्रेगोट के पास एचपी यहाँ पे है नहीं डीबीएस के साथ, क्या वो कनेक्शन ढूंढ पाएंगे? चीड़ा ही अपू टेक स्प्रेगोट डाउन। बाइकू सोल का प्रहार है, इस सवाल का जवाब निकाल पाएगा कोई? क्योंकि विंगॉट भी यहाँ पे आते हुए जोकर एक डीबीएस के साथ कनेक्शन ढूंढना चाहते हैं, बट अभी के लिए तो सामने वाले प्लेयर भी डीबीएस है। सवितार वर्सेस जोकर के बीच में लुका छुपी का एक कमाल का मुकाबला, बट अब जोकर बाहर आए, एक प्लेयर को डाउन किया, वापस जब किया प्लेयर को फिनिश किया, बट ये गलती साबित हुई। सर्कल के अंदर तो उनको जाना ही पड़ेगा। टीम एंटिटी एक खिलाड़ी के साथ डाउन दिखाई दी, पर गॉड वो जाना चाहते थे, वहां पे उनको नॉक किया गया। अरमान बहुत ज्यादा ओपन से जाने की कोशिश, उनको भी डाउन किया जाएगा चोक गॉड के द्वारा। 3 फर्स्ट एड जरूर हैं। उधर अफू को देखा जाए तो वो ऑलरेडी यहाँ पे बाहर जा चुके हैं, नजर डाली उन्होंने डीबीएस पैनल टेक्स 1 डाउन एज वेल। कार को शायद रिवाइव ना कर पाए। ड्रैगन ई स्पोर्ट्स की बात की जाए तो 2 प्लेयर्स उनके पास, रेवेनेंट के प्लेयर्स जो बहुत समय से अकेले बचे थे, उन्होंने एक नॉक तो किया। वो ही खिलाड़ी मात्र बचा हुआ है अपनी टीम से। एरोबॉट्स बहुत ज्यादा शानदार खेल कर गए, 6 फिनिशेस भी निकाला, पर पंक वो बहुत ज्यादा जल्द ऊपर आ गए। रेक्स ने देख लिया, एक स्प्रे 10-15 गोलियां लगेंगी और ये बग्गी आपको समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। सुपर बॉय को डाउन किया गया, कब आगे चले गए, इसी वजह से सुपर बॉय को नॉक कर पाए, कवर दे पाए वहां पे प्लेयर्स। बट अब ड्रैगन ई स्पोर्ट्स पूरी तरह से वो बैकवर्ड में है, जब कोशिश कर रहे हैं कि वो एक नॉक तो यहां पे निकाल पाए, बट ओपन में फंसे, नॉक हुए, ट्रॉय वहां पे डाउन करे गए। लेकिन एनसीटी चिकन की तरफ अब आगे बढ़ते हुए सुपर बॉय टेक्स 1 डाउन एज वेल। अब 2 प्लेयर्स वहां पे डाउन हो चुके हैं और विंडगॉड का वो आखिरी प्लेयर, वो अगर किसी को नॉक कर दे तो पूरा खेल बदल सकता है। क्या नॉक मिलेगा? नहीं मिलेगा। ड्रैगन नॉक प्लेयर को फिनिश करना ज्यादा सही समझा, पर सुपर बॉय एक और कनेक्ट के साथ रैंडमली उन्होंने थ्रो किया, ट्रॉय नीचे आने की कोशिश, सुपर बॉय उन्होंने एक खिलाड़ी को डाउन किया पर बाकियों को नहीं कर पाए। कोशिश बहुत ज्यादा बढ़िया, पर टीम एंटिटी वो 7 फिनिशेस के साथ लेकर जाएंगे इस मैच में विनर चिकन डिनर। अपने प्राइमरी ड्रॉप स्पॉट पे जा रही है, बट ये क्या देख रहा हूं मैं, फ्लाइट पाथ देख रहे थे हम और विंडगॉड के सिर्फ अकेले मैक्स बचे हुए हैं। कौन सी टीम है इनके अगेंस्ट में? टीम एक्सपार्क। कल के दिन के पहले इरांगल में भी एक्सपार्क वर्सेस विंडगॉड का हमें मुकाबला देखने का मौका मिला था। मैक्स ने कोशिश की जरूर,
लेकिन यहाँ पूरी की पूरी विन गॉड को क्लीन स्वीप की जाती है और सारंग का एक 1v3 भी था। शुरू होगी, फाइट शुरू भी हुई और मैक ने गलती भी कर दी, अकेले पुश करने की गलती, जहां पे 3 प्लेयर्स थे एक्सपार्क के, उन्होंने एक प्लेयर को डाउन किया, बट ट्रेड में वो खत्म हो गए। सारंग की एचपी थोड़ी सी डाउन हुई, टीम रेकनिंग ये गलती साबित हो रही है। अंटिस भी वहां पे डाउन होते आपको नजर आएंगे। एंड वही अगर बात की जाए, मुश्किलें बढ़ रही हैं, शैडो कैन नीड टू समथिंग अमेजिंग। पग भी यहां पे डाउन, रेकनिंग जिन्होंने प्लान बनाया, मैंने बात My करी थी God. एग्जीक्यूशन की, और वो लेकिन वो टीम कोऑर्डिनेशन, दैट इज द डिफरेंस मेकर। गमला बॉय देख चुके हैं खिलाड़ियों को, रेड आउट किया जाएगा, बट गमला स्प्रे कनेक्शन बना तो है, लेकिन ये कैसा स्प्रे आया और यहाँ पर फाइनली टॉप ग्रेनेड जगह पे पड़ी तो बहुत ज्यादा वैल्यू मिलेगी। देखते हैं जाती है कि नहीं, पर फिलहाल के लिए जोन की बात। ओह हाइड्रा, नो वे सिंस खुद के नेट से नॉकआउट होते हुए नजर आए। क्या वो फर्स्ट, देखिए पीछे से भी खिलाड़ी तैनात है। ऐश के ऊपर बेहतरीन स्प्रे कनेक्शन, शैडो का आता हुआ, ट्रिगर इंस्टेंटली गए हैं। फिलहाल के लिए उनको रिवाइवल तो मिल जाएगा, बट मिस गॉड वो भी हड़बड़ी नहीं कर रहे। उन्हें पता है कि अगर यहाँ शैडो के हाथ कोई आते हैं तो नॉक एंड फिनिश के चांसेस रहेंगे ज्यादा। इनफैक्ट शैडो कोशिश भी वही कर रहे हैं, बट यहाँ रिवाइवल इनिशिएट किया गया। विस्गॉड एक और ग्रेनेड कुक करते हुए नजर आएंगे। एकेओपी को खत्म कर दिया गया है, स्टन के साथ पुश करेंगे, बट विस्गॉड खुद को ही स्टन करते हुए नजर आएंगे। आपको एक और नॉकआउट मिलेगा उनको, अकेले बचते हैं ट्रिगर्ड। इनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी ओरंगुटान की। तो समझ नहीं आ रहा कैप्टन हो क्या रहा है यहाँ पे, हर एक टीम गलतियां करते हुए। हमने सबसे पहले देखा रेकनिंग को, अभी हमने देखा ओरंगुटान को अगेंस्ट एरोबॉट्स, बट आईकू सोल के लिए खतरा। यहाँ पर निकल जाएंगे जरूर रॉनी, लेकिन रॉनी को स्प्रे ना देके फिलहाल के लिए सम्राट कोशिश कर रहे थे कि यहाँ किसी भी हाल में रोका जाए। मानिया को रोक तो नहीं पाए, बट ऑलरेडी में एक फिनिश पॉइंट मिला है। हाइड्रा वो फिलहाल के लिए एरोबॉट्स के ऊपर थर्ड पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। जोन चला गया है वापस नॉर्थ घोस्ट की तरफ। बहुत सारी टीम्स जो है अपना प्रेजेंस दिखा रही है। इनफैक्ट ये जो क्या वो सक्सेस आ पाएंगे? रेगॉर्ड यहाँ से बचने की कोशिश, थोड़ा सा पीछे आया, रिच का एडवांटेज लेके टीबीएस उनके हाथ में। ही टेक्स वन डाउन, दूसरे प्लेयर को स्पॉट किया, ही कैन टेक सेकंड डाउन एज़ वेल। नो ही कांट, एंड इसी के साथ टीम तमिलाज वो यहाँ पे समाप्त करेंगे एक्सपार्क के खेल को। एक जाबाज कोशिश बट इसी बीच में है, लेकिन यहाँ जोन बिल्कुल भी बना नहीं रहेगा। सार्थक को सबसे पहले नॉक करके खत्म करने की कोशिश चलेगी जरूर, लेकिन एमवीपी के ऊपर भी एक ग्रेनेड जाएगा। क्रेटोस का खत्म किया जाता है यहाँ पर सीएसई स्पोर्ट्स के एक खिलाड़ी को, लेकिन यहाँ पर ये दोनों अभी डोरा वो नीड अगर सही जगह पे जाता तो अच्छे खासे नॉक वहां पे निकाल सकते थे, बट अब आक्रमण की बारी है। डोरा वाज अ गुड नेट और स्किप्स को नॉक भी करेंगे, बट थोड़ी सी देर हो गई ब्लाइंड से, क्योंकि ब्लाइंड को इस पूरे एरिया का क्लियर विजन मिलेगा जिसमें वो मौजूद है। डाउन करने की कोशिश यूएमपी के साथ साथ डैमेज रिटर्न में डील किया गया। रेडॉक्स का गन जाएगा रीलोड पे, लेकिन संयम उनका ग्रेनेड आएगा और रेडॉक्स को यहाँ किया जाता है नॉक। रेडॉक्स के ऊपर भी बेहतरीन स्प्रे का कनेक्शन बातल कर रहे हैं, जोन के काफी दूर है वो, और टीम मेडल टॉप डॉग को गवा चुके हैं। एक और प्लेयर वहां पे डाउन देख नहीं सकता है इनको। ही इज निंजा रॉनी राइट नाउ, एक नेट करेगा। चिकागो को देख रहे हैं, और वो मूवी का नाम है ब्लाइंड का आगमन जोन के अंदर। जी बिल्कुल, और इसी बीच में रॉनी देखिए टाइमिंग लगा के आएंगे अपना, और यहाँ पर ब्लाइंड का गेम वो खराब कर सकते हैं। अगर मेडल ने किसी तरीके से ब्लाइंड के दो खिलाड़ियों को नॉकआउट कर दिया तब जाके खतरा भी बनेगा। ऑनकोर अकेले बचते हुए खिलाड़ी है, 6 फिनिशेस आ चुके हैं जरूर। केमिन के नाम एलिमिनेट भी किया गया है उनको, लेकिन ऑनकोर के ऊपर ये ग्रेनेड खत्म कर सकता है मामला, करेगा भी। आखिरी प्लेयर सोल के रॉनी देखिए वो सोलो सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन स्किप्स को सक्सेसफुली नॉकआउट किया है। जोन का डैमेज भारी भरकम पड़ता हुआ, अपना फ्रैग वो नहीं देंगे, और ब्लाइंड लेके जाएगी आज के मिरामार, पहले मिरामार का विनर चिकन डिनर, वो भी 11 फिनिशेस के साथ। और आसपास आपको वो दिखाई देंगे, और टीम एक्सपार्क अब उनके जगह पर यहाँ पर जो फाइट है वो होने वाली है। रेडन सामने मौजूद है, मैक कुछ करने का मौका देते उससे पहले रेडन ने वो चिकन डिनर उनका था, पर इसी बीच सोमराज ने 40 फिनिशेस अब तक व्हाट हर्ष को कैजुअली ऐसे ही उन्होंने स्कोप खोला, सामने खिलाड़ी दिखाई दिया, कोशिश कर रहा था एक नॉक था, उनको भी रिवाइव किया गया। ड्रैगन वो बचे मात्र एक खिलाड़ी के साथ, और सामने ओजी के 4 खिलाड़ी मौजूद रहेंगे, पर सुपर बॉय उनके द्वारा एक गलती हो सकती थी, वो फिनिश में निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर व्हाट बैक टू बैक उन्होंने 3 नॉक्स निकाल दिए। ओजी जिनके 4 खिलाड़ी मौजूद थे, देखते सामने दिखाई देंगे। जोकर वो अंदर आने की कोशिश करते हुए, सुपर बॉय एचपी बहुत ज्यादा कम, पर सामने ट्रिगर वो भी मौजूद रहेंगे। चाहिए 1v4 हो सकता है, डाउन करने की कोशिश रहेगी सुपर बॉय। एक और कोशिश, व्हाट उन्होंने ट्रिगर को भी समाप्त कर दिया। एक बार के लिए मैं कह सकता हूं ये 1v4 था तो सही, पर 2 फिनिशेस जो कि निकाल के जा चुके टीम आईकू सोल, और अभी भी सुपर बॉय वो रुकने को तैयार नहीं। सुपर बॉय के लिए एक मोन्टाज तो बन गया,
और देखना ये कि क्या कुछ और एक्स्ट्रा फिनिशेस जो वो निकाल के जा सकते हैं, शायद नहीं। या फिर टीम रेवेनेंट के जो खिलाड़ी बचे हुए हैं उनका इस तरीके का रोटेशन हो सकता है। एयरबॉट, स्पाई डाउन किए गए, शैडो उनको भी डाउन किया जाएगा। मान्य गाड़ी लेकर जाने की कोशिश थी तो सही, पर चलती गाड़ी से मैंटी ने उनको उतार दिया। फॉक्स ऊपर मौजूद है और टीम आईक्यू सोल उनके 2 खिलाड़ी ऊपर मौजूद रहेंगे। जोकर उनको यहाँ पे डाउन कर दिया जाएगा, नकुल वो भी समाप्त कर दिए जाएंगे और मुझे लगता है मात्र 1 खिलाड़ी आईक्यू सोल का मौजूद है, रॉनी। ये मौली जाके कनेक्ट हुआ है रॉनी के ऊपर। बहुत बढ़िया यूटिलिटी का इस्तेमाल हमें देखने का मौका मिल रहा है टीम कमला की तरफ से, बट रॉनी अकेले लौटे प्लेयर है, लेकिन किसी एक को तो खाना चाहेंगे। इनफैक्ट एक ऑलरेडी नॉकआउट कर चुके हैं, वो सामने आने वाले हैं। मैक्सी देखिए आगे नहीं आ रहे, रॉनी इंतजार कर रहे हैं उनका, पीक देंगे मैक्सी, खत्म करेंगे रॉनी को। 300 मीटर तक तो खाली ग्राउंड है, तो आराम से वो और भी ज्यादा आगे विन गॉड अनफॉर्चुनेट फॉर देम उनके सामने इंतजार कर रहे थे केविन के इकलौते खिलाड़ी, उनको जरूर नॉकआउट किया है, बट टॉक्सिक को भी रिटर्न में ट्रेड किया गया है। और उनके बाकी जो 2 खिलाड़ी ना इतने ज्यादा दूर हैं, ठीक है कवर फायर आप प्रोवाइड कर रहे हैं पर अपने खिलाड़ी को नहीं बचा सकते। टॉक्सिक कंपाउंड कवर उनके पास है अभी भी, पर टीम के साथ होने वाली विनगॉड की अभी ओपन में हील कर रहे थे साम्राज, ताकि टीम तमिलास और एक्सपार्क का फाइट हो और किसी तरीके से वहां पर वो थर्ड पार्टी करे। मैंटी के ऊपर ऑलरेडी बढ़िया स्प्रे गया था, लेकिन मिस्टर आईजीएल एक ट्रेड निकालेंगे रिटर्न में। निंजा जॉब भी नॉकआउट करते हुए नजर आएंगे, बट मिस्टर आईजीएल अपने मैक्सी एक और ग्रेनेड के साथ निंजा जॉट उनको भी डाउन किया जाएगा, पर सारंग उनको भी देख लिया गया। निंजा जॉट थोड़ा बच के रहने की जरूरत है। एक और ग्रेनेड मैक्सी के द्वारा सारंग उनको भी डाउन किया गया और देखते ही देखते स्प्रे गॉड वो बचते एक आखिरी खिलाड़ी पर। सर्कल का शिफ्ट तो देखिए कैप्टन, वो सर्कल टीम एक्सपार्क के पास जा चुका है। आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे क्राटोस, सिचुएशन मैंटी के साथ। मैंटी 3 फिनिशर्स निकाल चुके हैं, बट क्राटोस उन्होंने एक खिलाड़ी को डाउन किया। स्प्रे गॉड उनके पास पूरा मौका कि इस मुकाबले में अपनी टीम को सेकंड न दिला पाए। टीम तमिलास एक बड़ी गलती उनके द्वारा, जहां पर उन्होंने वो फाइट छोड़कर इस फाइट पे ज्यादा ध्यान दिया। वो रीसेट भी कर लेंगे और पूरा सर्कल का एडवांटेज भी उनके पास पर नहीं। मिस्टर आईजीएल ऑलरेडी फिर से वापस चले जाएंगे स्मोक कवर में। मैंटिस स्लैम इन करते हैं, कूद जाएंगे वो स्प्रे गॉड पे कूद पड़ते हैं, बट मैक्सी का ग्रेनेड आएगा आखिर में और उसी से किया जाएगा समाप्त यहाँ एक्सपार्क का। बढ़िया गेम एक्सपार्क का, लेकिन टीम तमिलास क्या बेहतरीन गेम उन्होंने दिखाया है। कॉस्मोड्रोम एरिया में, लेकिन इनके नजदीक हमें रेकनिंग और टीम एक्सपार्क दोनों टीम्स नजर आएगी। मैक इंतजार कर ही रहे थे, कमला बॉय उनको हेलो एंड बाय बाय दोनों बोलते हुए नजर निकाल लिया और मुश्किलों में डालते हुए टीम एनटीटी को। प्रेडिक्शंस आपके स्क्रीन के दाहिने तरफ आ चुकी हैं, जहां पे तीनों की प्रेडिक्शन, बट डूम की प्रेडिक्शन ऑफ नेड के साथ और एनटीटी हुई थोड़ी परेशान। डूम को जरूर रोका गया कुछ हद तक, बट मुझे लगता नहीं कि किसी तरीके से ट्रॉय को बचाया पाएगा। वो इंस्टेंट यहाँ थर्ड पार्टी करने के लिए आ सकते हैं। एक्सपार्क जब थर्ड पार्टी करते हैं तब मुश्किल होती है, बट कमला बॉय जैसे कि मैं कह ही रहा था, देखिए बहुत अच्छे स्तर तक उन्हें पहुंचना पड़ेगा। डूम कर किया उन्होंने, बाल बाल बचने वाले थे। आफू उनको नॉकआउट करते हैं जरूर। रेकनिंग ने भी जो रोटेशन लिया कॉस्मोड्रोम से थोड़ा आगे की तरफ आए उनके नाम, बट आफू अभी फंस चुके हैं। रीलोड पे गई हंटर्स की ये मैग, नहीं तो यहाँ शायद आफू को नॉकआउट किया जा सकता था। मैक्स का चढ़ चुके हैं देखिए आफू के ऊपर, और आफू रिट्रीट करके सीधा फर्स्ट फ्लोर पे जाते हुए नजर आएंगे। हील करने का टाइम नहीं देना चाहते मैक्स को, सीधा चार्ज इन कर रहे हैं। फर्स्ट एड लगाया जा रहा है, आफू आगे आएंगे, बट टीबीएस का फटका आफू का। खिलाड़ी डूम को रिवाइव करते हैं तो 2 प्लेयर्स वहां पे होंगे, बट टेट्स अभी रुके नहीं हैं। आफू टेक्स अनदर वन डाउन, ही टेक्स डूम डाउन, ही टेक्स हंटर्स डाउन। आफू चुपचाप इंतजार करते हुए स्प्रे गॉड को डाउन किया जाएगा। डीबीएस निकालेगी, टेक्स 1 डाउन, टेक्स 2 डाउन, इट्स ओवर। टीम एक्सपार्क जाल की बात आप कर रहे थे, जाल में फंसाया, बट स्प्रे गॉड को नजरअंदाज आप नहीं कर सकते। वो नजरअंदाज किया, गलती हुई, बट क्या स्प्रे गॉड अपने आप को सही समय रहते हील कर पाएंगे? 2 तरफ फाइट के ऊपर वार हो रहा है, परेशानी में फंसते हुए स्प्रे गॉड। इट्स ऑल अबाउट फ्यू सेकंड्स रहो, आगे अड़ के उनका नॉक प्ले बचाना चाहता था, बट इट्स नॉट इनफ। नाउ शैडो, It's over for them. Team X-Park आए। जैज़ी अभी भी वहां पे मौजूद हैं। ये चौथा फ्रैग मिल सकता है इनको काफी जल्दी, तीसरा तो मिल ही जाएगा क्योंकि प्लेयर अभी भी वहां पर काफी बड़े लीडर होते नजर आएंगे। और अब स्प्रे डाउन करते हुए इस बॉट के ऊपर, और फाइनली गोड्स मेरे ख्याल से है। अरे अब आप ही का प्लेयर है रेडर, अपने प्लेयर को मत मारिए। बट गोड्स वहां पे उन्होंने स्पॉट तो मेरे ख्याल से जैज़ी को अब कर ही लिया है, और अब नेड के साथ करेंगे प्रहार खत्म। अभी भी एकदम नॉर्दर्न साइड पे दबावा पे होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं, जोन के बाहर ही। फाइनली जाके डब्ल्यूएसबी के ज़ेरफ यहाँ पर जो ब्रिज पे होल्ड कर रहे थे उनका फायदा मिला। डब्ल्यूएसबी इस ब्रिज को जिस बेहतरीन तरीके से गेट कीप करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रिगर को खत्म कर दिया गया है, वेस्ट गॉड को भी खत्म किया जा रहा है। दोनों प्लेयर्स का फिनिश पॉइंट तो मिल ही जाएगा, पहुंच पाए तब जाके वो क्रॉस फायर में भी फंस सकते हैं। रहेगा यहाँ पर फियर्स जो इंतजार कर रहे थे, क्रेडोस के ऊपर शॉट्स लिए गए, लकी थे वहां पर फियर्स की, उनको नॉकआउट नहीं किया गया, उनका ट्रेड नहीं आया। पर सेंसेई
फिलहाल के लिए घेरना चाहते हैं। ग्रेनेड के ऊपर ग्रेनेड जाएगा, ग्रेनेड जाके सही जगह पे पड़ेगा जरूर, बट फिलहाल कंफर्मेशन नहीं मिला है। एक और ग्रेनेड पुट किया जा रहा है। आइडिया है देखिए प्लेयर्स को कि कहां पर मौजूद है ये ग्रेनेड, के ऊपर नेट्स भी आ रहे हैं, बट पैराडॉक्स कुछ करते हुए नजर आएंगे। टीम तबलास के ऊपर पहला नॉकआउट निकालने की पूरी कोशिश, लेकिन पीछे से रेविडेंट। पियर्स को अगर वो नॉक नहीं कर पाए सही समय रहते तो फिर वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इधर पियर्स की अगर बात की जाए तो सिर्फ केविन स्पोर्ट्स प्रॉब्लम नहीं है, और भी प्रॉब्लम है। ड्रैगन स्पोर्ट्स के प्लेयर आ रहे हैं, जीतना तो क्या सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है कैप्टन इस समय पे। देखिए इसी बीच में सीएस स्पोर्ट्स की टीम भी आ चुकी है। ड्रैगन स्पोर्ट्स जरूर पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन सीएस स्पोर्ट्स आते ही यहाँ 2 नॉकआउट्स निकाल लिए गए हाइड्रा के द्वारा। केविन को भी इसी बीच में रेवेनेंट के ब्लेज के द्वारा नॉकआउट बिल्कुल ऊपर। इनफैक्ट जोकर भी जोन के सपोर्ट में रहेंगे। क्या फिर से एक बार आईपीएल की ये लौटे खिलाड़ी और बढ़िया गेम निकाल के जा सकती है। ड्रैगन की मुन्ना फाइनली जाकर नॉकआउट करते हैं। एक आखिरी प्लेयर सीएस स्पोर्ट्स के बचते हुए क्या यहाँ पे कुछ भी कर पाएंगे एमवीपी। कहते हैं सब लोग के वीकेंडी के अंदर ड्रैगन स्पोर्ट्स बदल जाते हैं, वो बहुत अच्छा खेलते हैं, बट एमवीपी कुछ नहीं कर पाएंगे। सुपरमैन जंप के साथ सुपर बॉय आएंगे, वो है हाइड्रा जो अभी फाइनली सर्कल के नॉर्दर्न एंड से एंट्री लेते हैं। बट रैक्समोनोग हरकत तो वो भी नहीं कर रहे थे, बट वो भी यहाँ पे फंस गए और एक एक करके प्लेयर्स डाउन होते हुए रेवेनेंट मैक्स का नेट क्या कुछ करेगा। रैक्स का एक अच्छा स्प्रे जिम जाम को करा जाएगा डाउन। मल्टीपल फाइट्स यहाँ पर ड्रैगन के ऊपर भी हावी होते हुए नजर आए। अभी भी 200 बुलेट्स के पास है, वो पूरा का पूरा स्प्रे डाल के वो आगे मॉली, पीछे मॉली, लेफ्ट पे मॉली, बॉल बच के फिर से, लेकिन फाइनली चोक गॉड को डाउन किया जाएगा अभी के इस नेट से। और यहाँ खत्म होते हुए नजर आएंगे ड्रैगन स्पोर्ट्स भी। टीम तमिलास इसी बीच में कंपाउंड के अंदर यहाँ प्लेयर्स को पुश करने की कोशिश थी। नेट मोलोटॉव्स का प्रहार होना चाहिए, और ये जो नेट जा रहा है ये सही जगह तो जा रहा है। क्या वैल्यू निकालेगा? जी हाँ, थोड़ा सा डैमेज तो मिलेगा फॉक्स को। आई थिंक वहां पर वो अगर दूसरे खिड़की से डालते, बिकॉज वहां स्टेयरकेस मौजूद है, तो शायद वो स्टेयरकेस पे जाके नहीं गिरा है। बट फिलहाल डीवीएस, चलिए कोई बात नहीं, बोलने का मौका नहीं दिया। मैं खुश हूं इस बात से। और फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ विनर चिकन डिनर विनगॉड के द्वारा। दिशाओं में नॉक हुए तो बचा पाना असंभव रहेगा। स्प्रे गॉड उन्होंने अभी को नॉक किया, इसी के साथ उनको समाप्त भी कर दिया जाएगा। ड्रॉप क्लैश तो नहीं हुआ, पर उसके बाद रोटेशन में वो फाइट जरूर हो गई। जैसा मैंने आपको कहा था ये तो होना ही था। दोनों टीम्स एक दूसरे के पीछे अब पड़ चुके हैं। गाड़ी से उतर के शॉट देने की कोशिश की, बट सारंग वाज टू क्विक फॉर हिम। पड़ेगा कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। पिछले मैच में चिकन निकाला विनगॉड ने, और इस मैच में 2 प्लेयर्स गवा दिए। ये गलत निर्णय हो सकता है। सारंग की सिचुएशन है वो थोड़ी पलट सकती है। टॉक्सिक उन्हें वो फिनिश चाहिए। एक ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया, और केविन स्पोर्ट्स के बाकी 2 खिलाड़ियों का आप रोटेशन तो देखिए, क्या शानदार रोटेशन उन दोनों खिलाड़ियों के द्वारा। शैडो उनको भी पकड़ा गया, उन्हें भी समाप्त किया जाएगा। और अब टीम एक्सपार्क के 2 खिलाड़ी यहाँ से निकलने के अलावा वापसी आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे मुश्किलों में जरूर फंसते हुए वेनम। गाड़ी पे बहुत शॉट्स आए, नॉक होने के बाद जरूर देखने को मिलती है, बट मैक्स कैश को क्लच निकालना ही पड़ेगा। कोई और चांसेस नहीं है। अच्छा मूव उनके रिच के ऊपर जाके वो रुके जरूर थे, बट कोई फायदा नहीं हुआ उस लेज का। बट वो फ्लैश इफेक्ट उनको नहीं करेगा। नेट भी यहाँ पे आते हुए क्रेटोस की एचपी काफी ज्यादा कम, शॉटगन के साथ X1 डाउन क्रेटोस खत्म करना चाहते हैं, और खत्म कर भी देंगे वो जितनी देर में एक्यूजोल के प्लेयर्स ने आया। आपको नॉक दिखाई देंगे, और देखना ये जोकर क्या वो कमान संभाल सकते हैं। मान्य आप बहुत ज्यादा दूर आपको देखने को मिलने वाले। नकुल वो डाउन रहेंगे। पुकार एक और ग्रेनेड के साथ जी नहीं, एकेएम पे उन्होंने स्विच किया। जोकर एक ग्रेनेड के साथ डैमेज उसको पड़ा नहीं है। सामने से एकेएम का प्रहार, जोकर उनको भी डाउन किया जाएगा। मान्या वो बचते एक आखिरी खिलाड़ी जो इस वक्त बहुत ज्यादा दूर अपनी टीम से। लाइन के खिलाड़ियों को देख लिया है, और स्किप्स को रिवाइव करना जरूरी था। 12K के साथ वो आगे जाना चाहते थे, वापस पीछे आए, पर इसी के साथ आदि उन्होंने जैजी को ही नॉक कर दिया। आदि फाइनली उन्होंने समाप्त किया मैक को। देखते देखते समाप्त किया है पुकार। टाइम बाय मुझे लगता है कि मात्र वो करने की कोशिश कर रहे हैं जब तक उनके बाकी खिलाड़ी यहाँ तक ना आ जाए। बट रॉय गाड़ी ब्लास्ट कर दी गई। सोमराज वहां से निकलना चाहते हैं, वो रीलोड आया। 2-3 गोलियां और लगी होती तो शायद उनको आसानी से सोमराज और गमला दोनों को WSP के खिलाड़ी देख सकते हैं। पैराडॉक्स वो निकलने की कोशिश कर रहे थे, पर गमला बॉय जस्ट इनके सामने एंट्री मिलना टॉप डॉग को तो बहुत मुश्किल में थी इस समय पे। टीम एक्सपार्क उनके 2 खिलाड़ी बचे हुए थे। स्प्रे गॉड उनको भी डैमेज पड़ा है। सुपर व्हाट क्यों निंजा चॉट वो नीचे प्रोन हो गए, और स्प्रे गॉड नहीं चाहिए कि आपके पास डीबीएस है तो ओपोनेंट के पास भी डीबीएस हो सकती है। जरूर फंस सकती है सीएससी। उनका कमबैक गेम होता है, बट सार्थक कहते हैं जी नहीं मैं अकेला गया हूं, मैं अकेला काफी हूं। नॉक किया उन्होंने यहाँ पे। हील करने की कोशिश रहेगी। एमवीपी एक ग्रेनेड का इस्तेमाल, गाड़ी पे डैमेज पड़ेगा, पर वो खिलाड़ी अभी भी मौजूद है। पर रणदीप ये क्या किया उन्होंने, अपने ही खिलाड़ी को नॉक कर बैठे। टॉप डॉग उन्होंने चोक गॉड को डाउन किया। क्लच करना पड़ेगा उनको अगर जीतना है तो।
मैं तो ये देख रहा हूँ बस कि एक खिलाड़ी के ऊपर कितने सारे यूटिलिटीज का इस्तेमाल किया जा रहा है और इन रिटर्न उनको एक फिनिश मिलेगा, पर यूटिलिटीज रिकवर नहीं कर पाएंगे, वो अलग बात है। चलिए फाइनली उन्होंने डिसाइड किया अब और कुछ नहीं करना। वो ग्रेनेड उनके जस्पू के सामने गिरा हुआ था और खुद के ही ग्रेनेड से खुद को समाप्त पीछे से आई कुछ के मान्या भी आ गए हैं, क्या वो यहाँ पे कुछ सरप्राइज करके दिखा सकते हैं, वो भी देखने वाली बात। इधर हाइड्रा के प्लेयर्स को जिम जैन का भी एक तोहफा देखने को मिलेगा। स्प्रे इधर से भी किया गया और इसी के साथ टीम हाइड्रा रोटेट तो बहुत अच्छा किया, बट कोई फायदा नहीं, मान्या को भी स्पॉट किया, स्प्रे करने की कोशिश। एंड हियर यू गो, दैट्स ओवर फॉर देम एज वेल। मुन्ना थे जो मैटी को खत्म करते हुए और जिम जैन थे जिन्होंने सोल। साथ ही साथ सीएस अभी भी अगर वो अपना गढ़ बचा पाए तो शायद सिचुएशन उनके लिए बदल सकती है, पर सुपर बॉय का भी समापन देखने को मिलेगा। वापस 3 फिनिशर्स निकाले गए और अब बारी आती है डब्ल्यूएसपी की। ओके ओपी वो आगे जाना चाहते हैं, डब्ल्यूएसपी के खिलाड़ी गॉड्स उनके पास मौका था, वो डाउन कर सकते थे सिर्फ, उन्होंने ट्रिगर को डाउन किया पर उससे कुछ खास कमाल एक्स्ट्रा वो नहीं कर पाए। एकेओपी उन्होंने ज़ेरेफ को समाप्त किया। सन ऑफ मैन का करिश्मा देखा जहां पे बैक टू बैक नॉक्स निकाले, बट सामने पियर्स को पाएंगे। पियर्स हुए डाउन, एक नेड वहां पे आ रहा था। स्पाई वो अभी भी बचा हुआ है, जैसा नाम वैसा काम, स्पाइंग का काम चल रहा है उनके द्वारा। पर एकेओपी एक और ग्रेनेड के साथ सुपर बॉय उनको भी डाउन किया गया। मुन्ना छलांग जैसे हमने टीम तामिलास को करते हुए देखा था। की आप बात कर रही है तो मैक्सी भी वहां पे थोड़ा सा आगे आए, बट यहाँ पे शॉट दे गए। ट्रिगर वहां पे शॉट देते हुए एक प्लेयर को उन्होंने डाउन किया, बट मैक्सी फाइनली उनका खेल खत्म है। कोलॉक्स को भी डाउन किया जाएगा। लेट्स गो ओरंगटान। पर एक बार फिर से पड़ा एकेओपी एक और ग्रेनेड के साथ, ये थोड़ा सा डैमेज उनको दे सकता था। जी नहीं, कंपाउंड के बाहर वो खिलाड़ी, वो ग्रेनेड बाहर आया और इस ग्रेनेड से उनको बहुत ज्यादा डैमेज, हालांकि अभी भी फर्स्ट एड उनके पास मौजूद है, पर स्पाई उन्होंने खेल खराब कर दिया सीएस ई स्पोर्ट्स का। हाई जिस तरीके से वहां पे सीएस की मुश्किलें बढ़ाई, बट यहाँ पे प्लेयर जरूर है डीबीएस के सामने। एक यूएमपी का प्रहार, कोई फायदा नहीं हुआ। एमपीपी भी बाहर, रणदीप लास्ट मैन स्टैंडिंग। एक डीबीएस एक सपना के चिकन हो उनका अपना, बट फियर्स भी वहां पे नहीं करते हुए ये करेगा काम। दैट नेड वाज इट, दैट नेड वाज एवरीथिंग। स्टैंडिंग स्पॉट किया उनको खत्म किया। ओह माय गॉड, रेवेनेंट पियर्स लेके जाते हुए एक शानदार जानदार विनर चिकन देना। यहाँ तक पहुंच गए। केमिन ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी रश करना चाहते हैं, सारंग उनको थोड़ा डैमेज पड़ा। टॉक्सिक डीबीएस के साथ तैयार रहेंगे, सारंग को डाउन किया जाएगा। ज्यादा गाड़ियां लेके रोटेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, कोई एक जगह पे रुक नहीं रहा है। विच आई थिंक इस कमला बॉय को बिठा के पुकार निकलना चाहते हैं यहाँ से। बाकी अटक गई है, जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा कमला बॉय को फिनिश ऑफ किया। ऐश पीछे मौजूद है, एकेओपी आगे है, लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रिगर सामने की तरफ है, बट शैडो यहाँ पर एरोबॉट के साथ एक फाइट लेते हुए खिलाड़ी को ऑलरेडी उन्होंने नॉकआउट कर दिया है। शैडो कर रहे हैं कि जितनी देर तक हो सके इस एंगल को होल्ड आउट करें। इनफैक्ट एरोबॉट्स के शैडो भी उनके सामने ही है। फिलहाल के लिए पिंचर मूवमेंट में फंसाया गया, बट बेहतरीन कनेक्शन यहाँ पर इनिशियल शॉट्स का हमें मिलता हुआ। शैडो अभी भी कोशिश करेंगे, लेकिन फाइट ले तो कौन से डायरेक्शन मिले। फाइनली फर्स्ट इवेंट लाइन और एक स्पार्क पहली टीम बन जाती है। तो इस देख रहा हूं कि हाइड्रा और टीम रेकनिंग मेडल ई स्पोर्ट्स ये सारी टीम्स कितनी ज्यादा खुश होंगी। इसेंसे उनको भी डाउन किया गया, मैक्सी वो भी डाउन दिखा देंगे। ब्लेज वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, करते हुए नजर आए। करना चाहती है वो, लेकिन ये ड्रैगन ई स्पोर्ट्स जो इंतजार कर रहे थे उनसे भारी पड़ते हुए नजर आएंगे। एक खिलाड़ी को नॉक किया गया है, नफुल को फिनिश ऑफ भी किया गया है, लेकिन मुन्ना के ऊपर बदला लेते हुए नजर आए हैं जोकर। एक और आखिरी खिलाड़ी जिम जैम के रूप में है। जिम जैम का पोजीशन पता है, मान्या को रिवाइवल देना पड़ेगा। ब्लीड आउट हो रहे हैं मान्या और ये सही समय है जिम जैम के लिए पुश करना, लेकिन क्या वो पुश करेंगे क्या नहीं। रिवाइवल पे पूरा फोकस है, जोकर के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी आती है, लेकिन ट्रेड लिया जाएगा। मान्या का रिवाइवल छोड़ के ये आखिरी फिनिश पॉइंट उठाया गया है। ड्रैगन जरूर वाइप आउट हो जाती है, लेकिन फिलहाल के लिए चलेंगे दूसरे फाइट की ओर, जहां पर विनगॉड और ब्लाइंड एक एक लौते खिलाड़ी आदि खत्म हो जाते हैं फिलहाल मैक्स के हाथों। और अभी भी विनगॉड बनी हुई इस फाइट पे। कम से कम विनगॉड जिस तरीके से उन्होंने आज एक चिकन डिनर निकाला है और इस मैच में 6 फिनिशर्स उनके पास है। कहां से ग्रेनेड आ रहे हैं, कौन किसको डाउन कर रहा है, कुछ समझ से परे आपको दिखाई देगा। पहुंच पाए, हालांकि विनगॉड उन्होंने देखा है थ्रो शॉट देने की कोशिश, जहां पर वो जा रहे हैं। डब्ल्यूएसबी के खिलाड़ी ऑलरेडी मौजूद है, वो गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा सकते थे। टॉप डॉग उन्होंने अरमान को डाउन किया, पर इसी के साथ गॉड्स उनको भी समाप्त कर दिया गया। इनको और एचपी बहुत ज्यादा कम, टॉप डॉग को समाप्त कर दिया जाएंगे रेक्स के द्वारा। और देखते ही देखते टीम मेडल ई स्पोर्ट्स जिनके पास एडवांटेज बहुत ज्यादा, अपना 2 खिलाड़ी को बैठे सैयद उनको भी समाप्त किया जाएगा। इनको उनका भी समापन, और देखते ही देखते मेडल ई स्पोर्ट्स में, लेकिन केमिन ई स्पोर्ट्स रेडॉक्स आ तो रहे उस डायरेक्शन में, बगील चला के आ रहे थे, वो वापस से उनको जाना पड़ा, लेकिन रेडॉक्स को नॉकआउट किया गया। रेडेक्स की पोजीशन बाहर आ चुकी है। रेडन के ऊपर एक नेड वेनम का, इसी खिलाड़ी को बेट आउट करने के लिए जा रहे थे। फिर से टॉप 8 के अंदर एंट्री उनकी हो सकती है। विनगॉड
केमिनी स्पोर्ट्स और हाइड्रा के साथ ये मुकाबला रहेगा। फिलहाल इस मुकाबले में ये ऑनलाइन मौजूद है। जैसे ही सवितार को मौका मिला स्पर्श को नॉक करके खत्म। केमिनी स्पोर्ट्स के टॉक्सिक को भी यहाँ पर दो टीम्स के अगेंस्ट में फाइट ले रही है ये 3 खिलाड़ी। टोटल 14 अंकों का एक बहुत मैसिव विनर विनर चिकन डिनर। लग तो रहा है कि 15वां अंक भी उनके पास आने वाला है। सिंस देखिए वो ब्लीड आउट हो रहे हैं कि अपना फिनिश देना चाहेंगे वो। जी नहीं, एक खिलाड़ी को नॉक और इंस्टेंटली खत्म किया जाएगा। 3% अभी भी है लेकिन टाइम नहीं है एक और फर्स्ट एड लगाने का। सिंस यहाँ पर प्ले जोन से खत्म हो जाते हैं और विन गॉड लेके जाते हैं आज के दिन का दूसरा विनर विनर चिकन डिनर।